आइए अब देखें कि कितनी तरह के प्रोनाउन होते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. जो प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इनडिटर्मिनेट प्रोनाउन हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं या रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो सकते हैं. तो इतनी सारी तरह के प्रोनाउन हो सकते हैं. मेरे बाद आप रिपीट करें. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, possessive pronouns, intensive pronouns, reflexive pronouns, indeterminate pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns and reciprocal pronouns. आइए सबसे पहले देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं वे हैं आई. मेरे बाद रिपीट करें. रिपीट आफ्टर मी. दैट सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर, रिपीट आफ्टर मी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, they. This portion you are not supposed to see right now. इस हिस्से को आप फिक्र न करें, अभी आपको यह नहीं दिखे ऐसा रखा गया है. Examples of use of subject pronouns. See, in subject pronoun, the pronoun is the subject. If you listen to our presentation on how to make a sentence, you will see sentence has three parts: a subject who does the action, a verb that is the action that is done, and then the object. So I have a pen. Here I is working as the subject. Next example, we have a pen. Use of we. We is working as a subject. You have a pen. Again, you is working as a subject. He has a pen. When we talk about verb, we will see that the verb should match the subject. So we say he has a pen. It's singular, so we use has. She has a pen. She is singular and subject here. It has a pen in it, so it is being used as a subject pronoun. They have a pen. This is simple example of simple use of subject pronouns. देखिए, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन देखे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. यहाँ उनको हमने यूज किया है, प्रयोग किया है सेंटेंस में. आप हमारा सेंटेंस कैसे बनाते हैं अगर वह लेक्चर देखेंगे, वह वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस के तीन हिस्से होते हैं: एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वह होता है जो कि कोई एक्शन करता है. वर्ब जो होती है वह एक्शन होती है कि क्या एक्शन हुआ, और फिर ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ हमने इन सब का सब्जेक्ट के जैसे प्रयोग किया, जैसे कि आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ही हैज अ पेन. ये वर्ब जो है यह सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो. यू को हम हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं.
पर ही शी इट जो है वे सिंगुलर है, तो ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन इन इट, एंड they have a pen. These are examples of use of subject pronouns in simple sentences. आइए अब देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन के कुछ और यूज. I am Raj. So I is used as subject and am Raj is verb and object. We play football. We is the subject, we subject है, play verb है, football object है. तो इस तरह से आप देखेंगे हमने आगे भी सेंटेंसेस में इसी तरह जो है इन प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे काम में लिया है. You must leave now. You will be doing the action of leaving, so you must leave now. आप जो है जाएंगे इसलिए आप एक्शन करें, तो आप या तुम जो है you यह सब्जेक्ट प्रोनाउन है. He is coming, she will win, it is worthless, and they will play tonight. इन सब में हमने ये सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज की हैं. उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखेंगे ना, तो आप देखेंगे जैसे इसमें लिखा है वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन इस जगह आ जाएगा. मैं आपको बताता हूँ अभी. सी दीज आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस वेयर दीज सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड. I am Raj, we play football, so we is subject, play is verb, football is object. I am telling you in detail about subject and object because later on we will see that pronouns can also be used as an object in place of this football, and I will show you how. There are different pronouns called object pronouns. So we play football, you must leave now, you will be doing the action of leaving, so you is subject. He is coming, coming is verb, is coming is verb, and he is subject because he is doing the action of coming. She will win, it is worthless, they will play tonight. So these are some examples of use of subject pronouns. आइए अब देखें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. Now let's see what are object pronouns. देखिए हमने अभी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन देखे थे वे इस लिस्ट में हैं. I, we, you, he, she, it, they. जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वे यहाँ हैं इस लिस्ट में. We saw earlier these are subject pronouns and here is the list of object pronouns which are corresponding to the subject pronouns. जो ये subject pronoun है उनका corresponding जो है object pronoun यहाँ है. Repeat after me. मेरे बाद बोले me, us, you, him, her, it, them. See, you remains the same in singular or plural, S और P. कि you जो है वह singular और plural में एक जैसा ही रहता है, यह बताया गया है. हमने पहले देखा था कि I और we first person होते हैं, you second person होता है, he, she, it, they third person होते हैं. उनके corresponding object pronouns यहाँ देख लें. Earlier we saw that I and we are first person pronouns, you and he are you is second person pronoun, he, she and it and they are third person pronouns, and here are corresponding object pronouns for them. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल कि हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल किया. मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक
ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो है वह क्रिया करता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जैसे क्रिया की जाती है तो वह ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने पहले बोला सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई हैव अ पेन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू मी। तो अभी मैं जो है, मी जो है वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि उस पेन का जो बिलोंग होने का ऑब्जेक्ट मैं हूं। दिस पेन सब्जेक्ट हो गया, बिलोंग्स वर्ब हो गया, एंड टू मी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। मेरे पास एक पेन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन था, यह पेन मेरा है, यह मुझे बिलोंग करता है, यह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। यह मेरा पेन है, एक अलग चीज है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव अ पेन was subject pronoun we. When we use this as object, it converts to us. This pen belongs to us. This pen is subject, belongs is verb, and to us is object. हम उस पेन के belong के अब ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरह से देखें, you have a pen, सिंगुलर या प्लूरल में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में ये बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में दिस पेन बिलोंग्स टू यू। तो अभी आप पेन के बिलोंग करने के ऑब्जेक्ट हो गए। ही हैज अ पेन, सब्जेक्ट प्रोनाउन था, दिस पेन बिलोंग्स टू हिम। इसमें ही को हमने हिम में बदल दिया, तो वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया कि यह पेन उसको बिलोंग करता है। अगला है शी हैज अ पेन। उस ही की तरह से अगर कोई स्त्री है या फीमेल कैरेक्टर है तो हम बोलेंगे दिस पेन बिलोंग्स टू हर। हमने पहले देखा था इट हैज अ पेन इनसाइड, जैसे कोई गिफ्ट हो उसके अंदर बोले इट हैज अ पेन इनसाइड, उसको हमने इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग देखे, ही थ्रू इट अवे। तो ही सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब है, एंड इट जो है ऑब्जेक्ट है। दे हैव अ पेन, सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज था, दिस पेन बिलोंग्स टू देम। उनके पास पेन है बोलना, या ये पेन उन लोगों को बिलोंग करता है, इतना फर्क है दोनों में बोलने में। सो दिस पेन बिलोंग्स टू देम इज यूज ऑफ देम एज ऑब्जेक्ट pronoun. They becomes them. So we saw these are the uses of subject pronouns, and here are the uses of object pronouns for corresponding subject pronouns. What I mean by that, subject pronoun first person singular was I have a pen, so it will become this pen belongs to me. Now I am the receiver of the activity of belonging. So this pen is the subject, belongs is the verb, and to me is the object. Another example was first person plural. We had a sentence, we have a pen. We was the subject and a pen was the object. Have was the verb. Now when we use object pronoun, we'll say this pen belongs to us. Instead of we, you are using us. This pen, now the pen becomes the subject, belongs becomes the verb, and us becomes the object, so it's an object pronoun. Similarly, you have a pen as subject pronoun becomes this pen belongs to you. He has a pen from subject pronoun, we convert it to object pronoun, so we'll say this pen belongs to him. From he, which was subject pronoun, we use him, which is object pronoun. Other examples are this pen belongs to her,
and this pen belongs to them. When we were using it, we used it has a pen inside, which was it was a subject pronoun here, and we used it as object pronoun when we say he threw it away. He became the subject, threw became the verb, and it became the object. So these are examples of object pronouns. कुछ और एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के यूज के. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मी राजेश told me to work hard. Now Rajesh is the subject, told is the verb, and me is the object. The press will interview us tomorrow. So the press is the subject, will interview is the verb, and us is the object. Us tomorrow is the object. When will you start work on the project? So here you is being used as an object. Nothing scares him anymore. So him is an object pronoun used here. We will meet her at the party. So her is a object pronoun used here. I will put it down now. So I is the subject, will is the verb, will put is a verb, and it is object. They are not afraid of them anymore. We are not afraid of them anymore. So we is the subject, are is the verb, not is negative. So are not afraid goes together as a verb. Them is the object of that fear. We are doing the action of not being afraid, and they are the people we are not afraid, so they converts to them. तो ये और एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के यूज के. राजेश टोल्ड मी टू वर्क हार्ड. राजेश ने मुझे कहा कि मेहनत करो. तो राजेश सब्जेक्ट है, कहा टोल्ड मी, टोल्ड जो है वर्ब है, और मी क्योंकि उसने मुझे कहा, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. द प्रेस विल इंटरव्यू अस टुमारो. द प्रेस सब्जेक्ट है, विल इंटरव्यू वर्ब है, और अस ऑब्जेक्ट है कि प्रेस हमें कल इंटरव्यू करेगी, क्योंकि इंटरव्यू करने का काम प्रेस कर रही है और हम हमारे ऊपर कर रही है, तो हम जो है जो शब्द हुआ अस वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. व्हेन विल यू स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. अनदर एग्जाम्पल, नथिंग स्कैर्स हिम एनी मोर. उसे और कोई चीज नहीं डराती. तो क्योंकि डराने का काम चीज कर रही है, तो वह सब्जेक्ट हुई और वह हिम जो है वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. वी विल मीट हर एट द पार्टी. हम उसको पार्टी में मिलेंगे. लड़की के लिए है, हर क्योंकि फीमेल है, तो हम जो मिलने का काम कर रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट हुआ, विल मीट वर्ब हुआ, और हर ऑब्जेक्ट हुआ. हर एट द पार्टी पूरा ऑब्जेक्ट पार्ट है. इसी तरह से आई विल पुट इट डाउन नाउ. तो आई सब्जेक्ट है, विल पुट वर्ब है, इट डाउन नाउ यह ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट है. इसी तरह से वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम एनी मोर. वी आर कि हम उनसे अब और नहीं डरते. तो हम जो है वह सब्जेक्ट है, नहीं डरते वर्ब है, और उनसे नहीं डरते तो वह उनसे जो है वह ऑब्जेक्ट है. सो रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद बोले. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, अस, you, him, her, it, them.
हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट भाषाओं में वीडियो रिलीज होंगे आगे, उनके बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है। हमारे वीडियो भी फ्री हैं अभी भी, और हमेशा के लिए वे फ्री ही हैं। आगे आने वाले भी हमारे वीडियो फ्री ही होंगे। इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पूरी दुनिया में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है। जिस तरह मैं आपके साथ बांट रहा हूं, आप इसको औरों के साथ बांटें। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Now subscribe now for free to get information on our educational videos in different languages as and when they are released. Click here on the screen and subscribe for free. Our videos are free for now and forever for everyone in the world. Also, do not forget to share information on this site with your friends and family worldwide, because knowledge shared is knowledge multiplied.